हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत मैं करने वाला हूं जयपॉल गेट्टी के एक कोटेशन से। जयपॉल गेट्टी का ये कोटेशन आपको नेटवर्क मार्केटिंग चेन स्कीम है, बेकार चीज़ है, अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है, ये सब चीज़ों का जवाब इस स्टेटमेंट यहाँ बोल सकते हैं, इस कोटेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जयपॉल गेट्टी का कोटेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मैं 100 लोगों का 1-1% लेना ज़्यादा पसंद करूंगा किसी भी काम के अंदर, बजाय इसके कि मैं खुद का 100% दूं। मतलब यह है कि वो जब भी कोई बिजनेस बनाते हैं या जब भी कोई काम करते हैं तो वो खुद अपना 100% देना पसंद नहीं करते थे। वो 100 लोगों से 1-1% लेना ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि कोई भी काम पूरी तरीके से 100% काम कंप्लीट करना है तो 1-1% सबसे लेके भी कंप्लीट किया जा सकता है। सेकेंड उनका स्टेटमेंट या सेकेंड उनका कोट था, वो कोटेशन मैं आपको बताता हूँ। उस कोटेशन में उन्होंने कहा था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति को ढूंढिए जो सच में पैसा कमा रहा है या जिसके पास बहुत सारा पैसा है। उसने जो काम किया है या वो जो काम कर रहा है, बस वही काम करते जाओ, आपके पास भी वही चीज़ होगी जो उसके पास है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी नकल करनी है जो पहले से सफल है या जो पहले से पैसा कमा रहा है। अब मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ कंपनी के नाम आपको नजर आएंगे। आपको सिर्फ कमेंट करके मुझे बताना है कि ये सच में पैसे वाले हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहला नाम आपके सामने आ रहा है जियो, एयरटेल, टाटा स्काई, अडानी। अब इन सारे लोगों को देखो, क्या ये पैसा कमाने वाले हैं? इनके पास पैसा है? अब कुछ नाम और मैं आपको दे देता हूँ। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, क्या इनके पास पैसा है? ओयो, ओला, क्या इनके पास पैसा है? बिल्कुल सही कहा आपने, इन सारे लोगों के पास पैसा है। मुझे कमेंट में आप सबके जवाब हाँ में मिल रहे हैं कि हाँ, इन सब लोगों के पास पैसा है। अब चलिए थोड़ा सा इनके बिजनेस को हम ब्रेकआउट करते हैं, तोड़ते हैं, इनका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। क्योंकि जयपॉल गेट्टी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है और वो जो काम कर रहा है वो काम आप करोगे तो आप भी उतना ही पैसा कमाओगे जितना वो कमा रहा है। तो इन सब लोगों के पास पैसा है। इन सब लोगों के बिजनेस के अंदर सबसे मेन कॉमन चीज क्या है? सबसे मेन कॉमन चीज क्या है? इन सब के बिजनेस के अंदर जो कॉमन चीज है वो है सर्विस प्रोवाइड करना। जी हाँ, जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये अपना सर्विस और प्रोडक्ट देने के लिए जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। जियो की हम बात करें, अब सबसे पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री से हम जियो की बात कर ले तो जियो के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि सर्विस प्रोवाइडर की हम बात करें तो आपने देखा होगा हर एक शहर के अंदर इनके आउटलेट्स ओपन है और हर एक एरिया के अंदर इनके टावर्स अवेलेबल है जहां से आपको टेलीकॉम सर्विस मिलती है। ये तो फर्स्ट चीज कॉमन है। सारे के सारे बिजनेस के अंदर आप देख लीजिए, इनके पास सर्विस देने के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क के थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं सारे के सारे लोग, जितने भी बिजनेसमैन के नाम मैंने आपके सामने लिए हैं। अब सेकंड चीज इनके पास क्या है? इनके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस। बहुत बड़ा कस्टमर बेस कैसा है? आप इनके कस्टमर हैं। अब बताइए जियो के कितने कस्टमर होंगे? जियो के तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा कस्टमर कनेक्शंस हैं, मोबाइल के कनेक्शंस हैं। तो इनके पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकी सर्विस प्रोवाइड करने का बेस बहुत बड़ा है। इनके पास कस्टमर का बेस बहुत बड़ा है, इसलिए इनके पास बहुत सारा पैसा है। क्यों? क्योंकि ये अपने काम को करने के लिए, अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत बड़े नेटवर्क का यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों के थ्रू ये आपको पास सर्विस पहुंचाते हैं और जब ये पैसा कमाते हैं तब हर एक व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं और इनके पास बहुत सारा पैसा हो गया। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हर एक व्यक्ति से, आपसे कितना 150-200 रुपए का आप रिचार्ज करते हो जियो का और उसके बदले वो आपको महीने भर की सर्विस देते हैं। अब उसमें अगर हम सिर्फ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, सिर्फ 10% ही अगर मान के चले कि 10% का ही उनको प्रॉफिट होता है, सिर्फ 10% का प्रॉफिट, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 40 करोड़ कनेक्शन 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से कितना हो रहा है, इतना प्रॉफिट है उनके पास में, इसलिए उनके पास में पैसा है। अब हम चलते हैं चेन सिस्टम। जी हाँ, चेन सिस्टम के ऊपर। चेन सिस्टम एक्चुअल में होता है फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजी सिस्टम मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज, और आप बिग बाजार देख सकते हो, विशाल मेगा मार्ट देख सकते हो, डी मार्ट देख सकते हो। ये सारे के सारे जो जितने भी आपको आउटलेट्स के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे के सारे चेन नेटवर्क के अंदर आते हैं। चेन नेटवर्क कैसा होता है? इनका जब भी नाम लिया जाता है तो चेन आउटलेट्स ही इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये किसी एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अलग अलग जगह पर। तो ये होता है एक्चुअल में चेन, जिसको आप
नेटवर्क मार्केटिंग जैसे चेन बोलते हैं ना, ये होता है एक्चुअल में चेन। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कैसे ये फायदा दे सकता है हर एक व्यक्ति को चेन के अंदर रहते हुए, और कैसे चेन से सोने दे सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं और अपना कस्टमर बनाते हैं, तो आपने क्या करा है, आपने एक कस्टमर जनरेट किया है। तो आपको जब अमीर बनना है तो आपको जितने भी अमीर लोगों के नाम मैंने लिए हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी को मैंने नाम लिए हैं, तो उनके पास सबसे मेन चीज़ क्या थी, उनके पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा था। तो शुरुआत कहाँ से होगी, पहले कस्टमर से हुई होगी। तो आप भी पहले कस्टमर से शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस तैयार करना है। तो आप एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस तैयार करते हैं जिससे आपके पास मंथली रेवेन्यू जनरेट हो प्रोडक्ट परचेसिंग का। सेकेंड चीज़, जब आप किसी कस्टमर को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आपके साथ एसोसिएट करते हैं, तो सेकंड बेनिफिट ये होता है कि जब अगर लाइफ में कभी भी वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके बिजनेस को प्रमोट करेगा या आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले, आपके सेलर्स या आपके सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क बढ़ेगा। तो सेकंड चीज़ भी यहाँ पर काम करेगी। आपके पास क्या क्या बनेगा, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास कस्टमर बेस तैयार होता है। सेकंड आपके पास में होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स या सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है और ये मल्टीप्लाई होता है, ये हमेशा बढ़ता जाता है, ये कभी कम नहीं होता। और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी खास बात क्या है पता है आपको, बहुत ही रिजनेबल अमाउंट में स्टार्ट हो जाता है। और जो पैसा आप देते हो ना, उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल चुके होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके, यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि क्या वो यूजेबल हैं, क्या आप उन्हें बेच सकते हैं, किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर भी आप कह रहे हो कि ये बेकार का काम है। यार आपने दिया 5,000 का आपको सामान मिल गया, आपने प्रोडक्ट यूज करा, आपको समझ में आया तो आपको दूसरों को बताना, नहीं आया तो नहीं बताना। सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो ये है एक्जैक्ट मीनिंग है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो आशा करता हूं आपको अब नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल मतलब समझ आ गया होगा। नेटवर्क मार्केटिंग हाँ चेन सिस्टम है, बट ये चेन सिस्टम करने से आप चेन से हो सकते हैं, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट या नील इन्वेस्टमेंट करके। थैंक यू सो मच।